तो बच्चों, हम जो पाठ पढ़ रहे हैं मेरे संग की औरतें, उसमें जैसा कि मैंने आपको बताया था कि लेखिका की नानी और लेखिका के घर का वातावरण, उनके घर में दादी परदादी, इन सभी का जो व्यक्तित्व था उससे लेखिका का जीवन बहुत प्रभावित था। तो मैं आपको यहाँ पर कुछ पॉइंट्स बता देती हूँ जिनके आधार पर अब आप अपने नोट्स भी तैयार कर सकते हैं कि लेखिका की जो नानी थी उनका व्यक्तित्व कैसा था। जैसे इस पाठ को पढ़कर हमने जाना कि वे बहुत ही स्पष्टवादी थीं। लेखिका की जो नानी थी, जिनका लेखिका के जीवन पर भी बहुत प्रभाव पड़ा। भले ही लेखिका ने अपनी नानी को ना देखा हो, लेकिन उनके व्यक्तित्व के विषय में जो भी उन्होंने जाना, जो भी उन्होंने सुना, उसका लेखिका के व्यक्तित्व पर भी प्रभाव पड़ा। तो लेखिका की नानी का व्यक्तित्व कैसा था? सबसे पहले वे स्पष्टवादी महिला थीं। कैसे थीं? लेखिका की नानी अपने पति के मित्र स्वतंत्रता सेनानी प्यारेलाल शर्मा के सामने पर्दे का लिहाज न करते हुए पति के सामने ही अपनी इकलौती बेटी के लिए वर ढूंढने के लिए कहती हैं। यानी उन्हें इस बात का भी कोई डर नहीं था कि यह जिम्मेदारी उनके पति की है, वह अपने मन में क्या सोचेंगे, बल्कि वे अपनी मन की बात को बहुत ही स्पष्ट ढंग से अपने पति के मित्र के सामने रखती हैं कि उनकी बेटी की शादी की जिम्मेदारी आपकी है। और उनकी इस स्पष्टवादिता को देखकर सभी दंग रह जाते हैं। दूसरा, वे स्वतंत्र विचारों की महिला थीं। परिवार के अन्य सदस्यों के साथ भले ही वे परंपरागत तरीके से रहती थीं, परंतु वे अपनी निजी जीवन में काफ़ी आज़ाद ख्यालों वाली महिला थीं। ममतामयी माँ थीं। कैसे थीं? लेखिका की नानी ममतामयी माँ भी थीं। अन्य भारतीय औरतों की तरह ही वे भी अपनी बेटी के 15 साल के होते ही उसकी शादी की फिक्र करने लगती हैं, जबकि उनके पति को ऐसी चिंता नहीं थी। उन्हें यह फिक्र हो जाती है कि वे बीमार रहती थी, इसलिए उन्हें अपने जीवन का कोई भरोसा नहीं था और उन्हें इस बात की चिंता थी कि उनके बाद उनकी बेटी का विवाह कैसे होगा, किस तरह के इंसान से होगा। तो उन्हें अपनी बेटी के जीवन की भी बहुत चिंता थी। दूसरा है, दूसरों के जीवन में दखल न देने वाले। नानी के पति जब कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से बैरिस्ट्री की डिग्री लेकर लौटे, नानी के पति यानी लेखिका के नाना जी जब कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से बैरिस्ट्री की डिग्री लेकर लौटे तो वे विलायती ढंग से जीवन बिताने लगे, परंतु नानी ने कभी इनकी जीवन शैली में दखल नहीं दिया। तो इस तरह हमें पता चलता है कि वह दूसरों के जीवन में भी दखल नहीं देती थी। आज़ादी का जज्बा। लेखिका की नानी घर में पर्दा करती थी, परंपरागत तरीके से रहती थी। वे अपनी आज़ादी से पूरी तरह बेखबर थीं, यानी उन्हें अपनी आज़ादी की कोई चिंता नहीं थी, परंतु अपनी बेटी की शादी उस नौजवान से करना चाहती थी जो स्वतंत्रता सेनानी प्यारेलाल शर्मा जैसा ही आज़ादी का सिपाही हो। उनके मन में आज़ादी के लिए जुनून था। तो ये सभी जो विशेषताएं थीं वो लेखिका की जो नानी का व्यक्तित्व था उसकी विशेषताएं थीं। और लेखिका के घर का वातावरण कैसा था? लेखिका का जो अपना घर था वहाँ का वातावरण कैसा था? तो लेखिका के घर का जो वातावरण था वो गैर पारंपरिक था। गैर पारंपरिक कैसे? लेखिका की दादी के घर का माहौल अन्य परिवारों से अलग था। परिवार के सदस्यों को बंधी बंधाई लीक से हटकर चलने की छूट थी। स्वयं दादी पर भी, जो उनकी परदादी थी, उन पर भी अपरिग्रह की सनक सवार रहती थी। अपरिग्रह अर्थात ज़रूरत से अधिक इकट्ठा ना करना। उन्होंने अनावश्यक वस्त्रों का संचय नहीं किया था। घर के परिवार के सदस्यों को अपने ढंग से सोचने, समझने और कार्य करने की आज़ादी थी, यानी किसी पर भी किसी भी प्रकार का बंधन नहीं था। दूसरा है समानता का वातावरण। लेखिका की दादी के घर में लड़के लड़कियों में भेद नहीं किया जाता था। घर की महिलाओं को भी उचित सम्मान दिया जाता था। घर के महत्वपूर्ण कार्यों में उनकी
राय ली जाती थी। ऐसा नहीं है कि उस घर में सिर्फ पुरुषों की ही चलती थी, बल्कि उनके यहाँ लड़के लड़कियों में कोई भेद नहीं था। जैसा आपने जाना कि उनकी जो पौत्रवधू थी, जब वो गर्भवती हुई तो उनकी जो परदादी थी, उन्होंने बार बार कन्या होने की मन्नत मांगी थी। यह बात सबको बता भी रखी थी। तो यानी उनके घर में महिला या पुरुषों में, लड़के लड़कियों में कोई भेदभाव नहीं था, बल्कि सभी को उचित सम्मान प्रदान किया जाता था। धार्मिक वातावरण था उनके घर का। जैसा कि आप सभी को पता है कि दादी जो है वो नियम पूर्वक मंदिर में जाती थी, और ऐसा माना जाता था कि भगवान उनकी बात को टालते नहीं हैं। वो मन्नत मांगती हैं, वो जो भी कहती हैं भगवान से, भगवान उनकी बात को पूरा करते हैं। दबाव मुक्त वातावरण। दादी के परिवार का जो वातावरण था वो दबाव मुक्त था। परिवार के किसी सदस्य पर कोई अपनी राय बलपूर्वक नहीं थोपता था। इसीलिए परिवार से कई लेखिकाएं और लेखक सामने आए। यहाँ पर ऐसा क्यों कहा गया कि दबाव मुक्त वातावरण नहीं था, इसलिए उस घर से लेखक या लेखिकाएं बाहर आए? क्योंकि अक्सर हमने देखा है कि घरों का माहौल जो है वो इस तरह का होता है कि बच्चों पर दबाव डाला जाता है कि तुम्हें ऐसा बनना चाहिए, तुम्हें ये करना चाहिए। लेकिन लेखिका के घर का वातावरण ऐसा नहीं था। वहाँ किसी भी प्रकार का किसी पर कोई दबाव नहीं था। सभी को अपनी इच्छा से कार्य करने की स्वतंत्रता थी। अच्छे व्यवहार का माहौल कैसे था? लेखिका की दादी ने यह जानते हुए भी कि घर में चोर घुस आया है, शोर न मचाकर चोर को पिटने तथा पुलिस से बचाया। जो घटना आपने जानी है उसमें देखा कि वो शोर मचाकर उसे पिटवा भी सकती थी चोर को, लेकिन उन्होंने चोर को पिटवाया नहीं, पुलिस से भी बचाया। उसी लोटे से कुएं से पानी मंगवाया और आधा पानी पीकर आधा पानी उसे पीने को विवश किया और माँ बेटे का रिश्ता बना लिया। चोर से कहा कि अब तू चाहे चोरी कर चाहे खेती कर, और इस व्यवहार से उस चोर का स्वभाव जो था वो परिवर्तित हो गया और वह चोरी छोड़कर खेती का काम करने लगा। तो यानी उस घर का जो वातावरण था वह इतना अच्छा था कि वह दूसरों के व्यवहार को भी बदल सकता था, दूसरों के व्यवहार को भी अच्छा कर सकता था। तो ये अभी तक जो हमने पढ़ा उस पाठ में से कुछ महत्वपूर्ण बातें मैंने आपको बताई। आप चाहें तो इन्हें अपनी नोटबुक में नोट कर लें और इनके विषय में जो भी मैंने बताया है उसमें से जो भी आपको महत्वपूर्ण लगता है वो अपने पास नोट करते जाएं।